Okay, so Radha Radha to all. Good afternoon, everyone. राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। चलो तो करते स्टार्ट फिर आज के इस लेक्चर को। स्क्रीन विजिबल है? क्या स्क्रीन विजिबल है? यस सर। करते हैं हम स्टार्ट। कल तक की क्लास तक हमने जितना पढ़ लिया था उसी के आगे आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो जो भी हमने पढ़ लिया है उसके बेसिस पर। ठीक है, स्टार्ट करते एक आसान से प्रॉब्लम से, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाए। क्वेश्चन 1 है, लेट। हमने सभी सेंटर्स देख लिए थे, उस पे हम क्वेश्चंस करेंगे आज, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो भी देखेंगे। अभी तक जितनी वैरायटी पढ़ी है इन शॉर्ट, उस पे हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेट एस बी द circumcenter of triangle formed by points A 0, 0, B √5 plus 1, 0, and point C √5 plus 1 by 2, √15 plus √3 by 2. Full stop. If area of triangle whose vertices are orthocenter of triangle ASB, triangle BSC. If area of the triangle whose vertices are orthocenter of triangle ASB, triangle BSC, and triangle CSA is √A plus √B by 2. ऑब्वियसली ए और बी हम ले सकते हैं, दे आर नेचुरल नंबर्स। तो तुमसे मैं पूछ रहा हूं a माइनस बी बाय 4 की मॉड की वैल्यू। एक बार ट्राई करो, 1 मिनट देता हूं, जैसे भी जो भी थिंक होता है एक बार फिगर बना के सोचो, फिर हम आगे बढ़ते। ठीक है, एस तुम्हें पता है सर्कम सेंटर, ऑब्वियसली सर्कम सेंटर क्या होता है ये तो तुम्हें सभी को पता है। ठीक है, विद अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 वर्टाइसेस। और फिर तुमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है अपने को, तीनों वर्टेक्स √5 प्लस 1, 0, और तीसरा है √5 प्लस 1 by 2, √15 प्लस √3 by 2। सर इसमें कोएफिशिएंट और वो रेशियो ऑफ हाइट्स का रेशियो यूज कर सकते हैं? पता नहीं, अब हमें कुछ नहीं पता, ये नॉर्मल एक सवाल है, तुम्हें सोचना है। ठीक है, कई बार बहुत टफ चीज सोचना घातक हो जाता है क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बहुत इजी भी रहता है और हम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे तुम्हें तीनों वर्टेक्स तो गिवन है, अब क्वेश्चंस का पहले फिगर एक बार फील करो। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे, राइट। अब उसके बाद तुम्हें बोला है ए एस बी, ये सरकम सेंटर है। ओके, एस हमारा सरकम सेंटर। सर 1/2 देख लेते बेटा आंसर। तो a माइनस बी बाय 4 का मॉड तुम बोल रहे हो 1/2, मेरे ख्याल से तो एक हाँ। इंटीजर आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा, तो मेरे पास ना 3 ट्राइंगल्स बनते ए एस बी। अब इसका ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं यहाँ है, मतलब मान लो, अभी तो समझ रहे हैं, एक इसका होगा और इसका होगा, फिर इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा एक्चुअली में हमसे उसका एरिया पूछा है
क्वेश्चन उलझाया डेफिनेटली गया है, अच्छा क्वेश्चन है, प्योर लॉजिकल बेस्ड सवाल है, और इस सवाल का क्लिकिंग फैक्टर क्या होगा? तो अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑर्थो सेंटर रिलेटेड, इफ यू रिमेंबर, कि अगर 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 मान लो, ठीक है, क्लिकिंग फैक्टर बता रहा हूं मैं, अगर मान लो एबीसी का ऑर्थो सेंटर एच होता, तुम्हें एस तो सरकम सेंटर दिया है, मान लो ऑर्थो सेंटर उसका एच होता, राइट? और अगर मैं तुमसे पूछता ए एच बी का ऑर्थो सेंटर बताओ, तो याद है किसी को क्या होता था? सी। सी। बी एच सी का पूछूंगा तो ए होगा, और ए एच सी का पूछूंगा, मतलब ये एबीसी वर्टेक्स ही निकलते थे, मतलब ऑर्थो सेंटर को लेके दूसरे दो साइड्स के वर्टेक्स को लेंगे तो जो बच गया वर्टेक्स वो अपना ऑर्थो सेंटर हो जाता था। ये हमने पढ़ा है, इसको देख के वो पॉइंट याद आना चाहिए था, पर वो क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि तुम्हें एस ऑर्थो सेंटर नहीं दिया हुआ है, तुम्हें सरकम सेंटर दिया हुआ है। बट अगर ये तुम्हारे दिमाग में थॉट आया तो ये भी आना चाहिए था कि काश काश ऐसा हो सकता है कि एस मेरा एच ही बन जाए। यस, इट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट केस। ऐसा थोड़ा ना कि सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड नहीं कर सकते, हो तो सकते हैं, पर उसकी एक कंडीशन होती है। क्या होती है? अगर इन दोनों को कोइंसाइड करवाना है Equilateral. तुम्हें, तो इट हैज टू बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पर क्या ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है? तो आओ जरा चेक करें। हमने एक पॉइंट और देखा था E05 में, मुझे वो बताना है, उसका रीजन देना है। E02 में मैंने रीजन दे दिया था कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उसका एक वर्टेक्स हैज टू बी व्हाट? इरेशनल, एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। और तुम देख सकते हो यहाँ पे एक से ज्यादा इरेशनल है, तो इक्विलैटरल की गुंजाइश बनती है। अगर सभी रैशनल होते तो पॉसिबल ही नहीं था। ये मैं E05 को प्रूव करके बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, उनको रह गया था बताना। बट अभी एक चीज तो लग रही है हमें कि काश सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इस रीजन से आई विल ट्राई टू फाइंड ए बी, आई विल ट्राई टू फाइंड BC लेंथ, एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू फाइंड AC लेंथ। और तुम देखोगे ये तीनों क्या आएंगे? इक्वल। ये तुम्हारा काम है, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है। इस रीजन से एक्चुअली में ये ट्राइंगल क्या है? इक्विलैटरल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो भाई साहब एस और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड। ठीक है, ये तुम्हें चेक करना है, तुम कर लेना चेक। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि BSC का ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? देयरफॉर BSC का ऑर्थो होगा पॉइंट ए। सिमिलरली ASC का ऑर्थो क्या होगा? B। और ऐसे ही ASB का ऑर्थो क्या होगा? C। इसका मतलब क्या है? सर तो 1/2 ही आएगा ना। ये है, देख लेते हैं आंसर क्या है, देख लेते हैं। आंसर मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC, यही मेरा ऑर्थो सेंटर है, यही ऑर्थो है और यही ऑर्थो है। मतलब देखा जाए तो इनसे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया पूछ रहे, मतलब ट्राइंगल ABC का एरिया पूछ रहे। और अगर ट्राइंगल ABC का एरिया पूछ रहे तो ट्राइंगल ABC तो कुछ और नहीं, इक्विलैटरल है। और अगर वो इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल का एरिया कैसे निकाल सकते हो? रूट 3/4 A²। क्या कोई डिस्टेंस निकालेंगे कोई हिम्मत करके, कौन सा अच्छा लग रहा है? वैसे तो ये भी थोड़ा ठीक ही है क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर चलो ये लेंथ निकाल के देखते हैं कितनी आएगी। AB लेंथ, जिसको हम स्मॉल c बोलेंगे, किसके बराबर आएगी बताओ? √5 + 1 का। क्या √5 + 1 ही होगा? डेफिनेटली √5 + 1 ही होगा। इसका मतलब √5, वो तो फिगर बना के भी तुम देख सकते हो, लेंथ वही होगी क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसका स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से तुम क्वेश्चन कर सकते हो, अब तो सर कुछ। सॉरी कैलकुलेशन। हाँ वही मैंने बोला ना, आंसर में कुछ गड़बड़ है। 5 + 1 + 2 √5, ये हो गया। तो 6 + 2 √5, सर 3 मतलब आंसर। हाँ हाँ 3 आंसर, 3 + √5 ये आ गया। मतलब 3 अपने से क्या पूछा है? √a + √b/2, और वो दोनों नेचुरल नंबर है। तो 3 √3 को क्या लिख सकते हैं? ये तो √15 हो जाएगा। 3 9 27, ये हो गया। अब तो बच्चों वाली चीज है, a - b, 27 - 15/4 का मॉड इज नथिंग बट 3।
अब तुम बोलोगे सर कि मॉड क्यों लगाया, मॉड लगाने की तो जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जरूरत है। अगर 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 मॉड नहीं होता तो आंसर्स दो होते हैं। सर कहाँ होते दो, डिफरेंस करके तो पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे ऐसा दिया है कि ए और बी को क्या मानना है, बिल्कुल नहीं। -3 भी आ हम सकता तो किसी को भी मान सकते थे, हम 5 15 और 17 भी 27 भी ले सकते थे, इसलिए वहां पे मॉड देके उसको यूनिक बनाया। ये कुछ कुछ बेसिक हैशटैग आरएस पता होना चाहिए, वरना मल्टीपल करेक्ट में गड़बड़ कर दोगे। चलो क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक था, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसका यूज हो गया यहाँ पे। अगर हमें वो नहीं पता है तो ये क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी चीज, इक्विलेटरल थिंक होगा तो ही आगे बढ़ पाओगे, वरना तो ये क्वेश्चन तुम छोड़ ही दोगे। पहले अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि हमने ऑर्थोसेंटर के लिए पढ़ा था, हमने सरकमसेंटर के लिए नहीं पढ़ा था। बस यही क्लू यहाँ पे मिला कि काश इक्विलेटरल हो जाए, और एक कोऑर्डिनेट इरेशनल है तो वी कैन थिंक ऑफ इक्विलेटरल एज वेल। आओ दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल and P be any point in its plane. Then show that PA square plus PC square is equal to PB square plus PD square. अब भाई जब कभी भी ऐसे सवाल आए, क्या हमने कोई ऐसी कोई वैरायटी पढ़ी है कि हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ 10th क्लास ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मेथड पूरा क्या था, किया सर। बिल्कुल सही। हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले जाएंगे, याद रखना ये पॉइंट भूलना मत, ठीक है? क्योंकि ये अगर स्ट्राइक नहीं करा तो तुम 10th बेसिस पे सोचते रहोगे, और ये हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा था, एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट हो सकता है रेक्टेंगल, अगर अगर हम कोई भी पॉइंट ले, और बाप रे, मतलब सर ये तो प्रॉपर्टी होती है, होती होगी प्रॉपर्टी, तभी तो दिया है। चलो प्रूव करते हैं। तो हम तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू करेंगे, हम 10th क्लास के बेसिस पे थोड़ा ना करेंगे। चलो तो अब क्या करें, तो हम इस रेक्टेंगल को कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी ओरिएंटेशन में रख सकते हैं, पर अब वो हमारे ऊपर है कि कैसे रखना है। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बीच में दो एंगल अपने क्या होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव, दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो 90। अगर 90 डिग्री होता है तो क्यों ना अपन अपने रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम पे ही रख दें। सबसे बेस्ट यही होता है कि उस रेक्टेंगल को उठा के ऐसा रख दें। अरे बताओ, क्या हम इस रेक्टेंगल को उठा के ऐसा रख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल रख सकते हैं। सर आपने तो दोनों को कोइंसाइड करवा दिया, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल है। अगर क्वाड्रिलेटरल बोलते तो क्या होता, सिर्फ एक ही साइड हो पाती, उसके बाद तो वो कुछ भी हो सकता था, मतलब एक ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, कुछ भी हो सकता था, ठीक है? पर मैं एक को ही रख सकता था फिर, पर क्योंकि दूसरा 90 डिग्री पे होता है तो हम ऐसा सेट कर सकते हैं, और उसका एक वर्टेक्स को अपन कोइंसाइड ओरिजिन पे करवा देते हैं। कई बार मिड पॉइंट पे भी रख सकते हैं, जो अपने क्लास में मिड पॉइंट पे रखा था ट्राइंगल जब बनाया था। तो बस इसमें यही क्वेश्चन का लॉजिक था, बाकी ये बहुत आसान है। तुम्हें पता है रेक्टेंगल में दो ही साइड होती है, ए और बी। इसका मतलब ये हो जाएगा a,0। ये क्या हो जाएगा बताओ, a,b। आई होप तुम्हें प्लॉटिंग तो आती होगी, 0,b, और ये 0,0। ये परफेक्ट सेट हो गया। अब पॉइंट पी तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा दिया कि इनसाइड है या कहीं पे, इन इट्स प्लेन बोला है, तो हमें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ है। हम बाहर भी बना सकते हैं, अंदर भी बना सकते हैं, एनीवेयर यू कैन मेक, ठीक है? बस उसकी वैल्यू फिर निकालनी पड़ेगी। तो अब कैसे करेंगे बताओ? कहाँ रख दे पॉइंट, यही रख दे, बाहर रख देते, चलो यहाँ रख देते हैं। हमें नहीं पता, वो अंदर भी हो सकता है, ठीक है, वी डोंट नो। यहाँ रख दिया मान लो। तो अब क्या पूछा है तुमसे, पी ए स्क्वायर। रुको अब इनके पॉइंट्स तो प्लॉट कर लो। सिमेट्री है तो हम कहीं भी रख सकते हैं, पर एबीसीडी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, हाँ, एसीबीडी नहीं बना सकता हूँ। और ये कंटिन्यूस में लिखना, और जनरली अपन एंटी क्लॉकवाइज में प्लॉट करते हैं, याद रखना। जनरली में जब अपन प्लॉटिंग करते हैं ना कभी भी, तो एंटी क्लॉकवाइज जनरल नोटेशन लेते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर हम लेते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव लेते हुए देखना, एसीबीडी करके मत बना देना, ये तो बेसिक फंडा तुमने पढ़ा होगा बचपन में। चलो अब कैसे निकालोगे भाई? तुम्हारे सामने पीसी का स्क्वायर है, तुम्हारे सामने पीए का स्क्वायर है, तुम्हारे सामने पीडी का स्क्वायर है, तुम्हारे सामने पीबी का भी स्क्वायर। क्या अब ये तुम क्वेश्चन कर लोगे कि ये भी मैं बताऊं इसको अल्फा बीटा मान के?
बोलिए हो जरा। हो जाएगा सर। आता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, कि वो भी बताऊं? रेक्टेंगुलर सिस्टम का पूछ रहा हूँ, हाँ, ऑब्लिक का नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला अब तुम कर लेना, पी ए प्लस पी सी का स्क्वायर। अल्टीमेटली जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, मैं बता देता हूँ क्या आएगा। एक लंबी सी टर्म आएगी, पर डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि बगल में भी वही टर्म निकल के आएगी, ये आएगी। और वो तुम्हें पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कैसे करते हो, स्क्वायर ही दिया हुआ है। सिमिलरली पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर निकाल लेना। ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, मुझे बस फिगर का वो पॉइंट बताना था कि कैसे फिगर बनाना है। ये भी सेम आएगा। इससे हम बोल सकते हैं देयरफॉर हेंस प्रूव। बस ये मुझे बताना था। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी, अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिख रहे हैं, एक नॉर्मल ज्योमेट्री का सवाल है, ले आओ इसको अपने सिंपल कॉन्सेप्ट पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और क्रैक कर लो क्वेश्चन। आओ। क्या इस पे कोई आईआईटी के सवाल है? तो बिल्कुल, आईआईटी के ढेर सारे सवाल आ चुके हैं इसके ऊपर, तो बहुत आ चुके हैं। बट अभी मैं वो ले रहा हूँ जो इतना हमने पढ़ा है, क्योंकि अब हमने अभी स्ट्रेट लाइन सर्कल नहीं पढ़ा है। सर्कल में भी सवाल आते हैं बहुत बार, क्योंकि सर्कल भी ज्योमेट्री 10 तक तुमने पढ़ी हुई है। वैसा कई बार 10 तक की ज्योमेट्री से भी क्रैक हो जाएंगे, बट अभी हम इसको कोऑर्डिनेट के थ्रू देखें। तो आओ जरा एक और सवाल देखें, जो कि आईआईटी का, जितना मुझे याद है, बहुत पुराना सब्जेक्टिव सवाल है, जितना मुझे याद आ रहा है। चलो वो देखते हैं। लेट एस बी द square of unit area. Full stop. Consider any quadrilateral which has one vertex on each side of S. Full stop. If A, B, C, D denote lengths of sides of quadrilateral, then prove that, तुम्हें प्रूव करना है। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, किसी भी एग्जाम में तुम्हें मिल सकता है ये, ठीक है। प्लस डी स्क्वायर 2 से 4 के बीच में होगा। इक्वालिटी दोनों पर है, उससे कम भी होगा तो भी अपन इक्वालिटी लगा सकते हैं, वो तो तुम्हें पता ही है। ये है भाई। अब इसका क्या करें? अब अगर इस क्वेश्चन को देखना है, तो हम कौन से लॉजिक लगाएंगे? अब यहाँ पे देखें तो एक स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, ठीक है, कंसिडर दिस 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 दिस, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, हम क्या इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रख के कर सकते हैं ट्राई? बताओ जरा। हाँ। और अब तो ये स्क्वायर ही दे दिया है, और भी बढ़िया काम कर दिया इन्होंने तो। ठीक है, ये अपनी मेथड 1 है, क्योंकि ये आईआईटी का, मुझे याद नहीं, शायद 1996-7 में कहीं पे आया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। ठीक है, आईआईटी का पी वाई की। ठीक है, तुम्हें किताबों में मिल जाएगा। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत पुराना है, तो हर जगह ही मिल जाएगा अब तो। और क्योंकि आईआईटी का है, आओ जरा इसकी दो मेथड को फील करें। पहला इसको कोऑर्डिनेट के थ्रू करेंगे, और एक कोई दूसरे तरीके से भी ट्राई करेंगे। तो मेथड नंबर 1 क्या होगा? अपन एक स्क्वायर बना लेते हैं भाई। सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना ले। ये बन गया अपना स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया स्क्वायर बना है। ये पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और ये सी ले लेते हैं। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ ऐसा दिया नहीं है। अब इसकी लेंथ एबीसीडी नहीं है, तो लेंथ सब सेम ही होगी। और यूनिट एरिया बोला है, तो अपन क्यों ना इसको 1 1 1 मान लेना। 1,0, क्योंकि ए स्क्वायर 1 ही होगा, वो तो तुम्हें पता ही है, लेंथ का स्क्वायर। तो ये 1,1 हो गया, ये 0,1 हो गया, एंड सो। तो ये सब 1 लेंथ के हो जाएंगे। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बोलो। नहीं नहीं सर। सर। अब तुम्हें बोला विच हैज वन वर्टेक्स ऑन ईच साइड, तुम्हें ये नहीं बताया कहां पर है, तुम्हें ये नहीं बताया कहां पर है,
पर अपन रैंडमली तो कहीं पे भी ले सकते हैं, इसीलिए तो अगर फिक्स कर दूंगा तो फिर थोड़ी ना इनइक्वालिटीज बनती, फिर तो सब फिक्स ही हो जाता, सब कुछ फिक्स हो जाता। ये कोई भी एक अंदर अपन ने फिगर बनाया। अब भाई क्या बोला इसके बारे में, डिनोट्स ये क्वाड्रिलेटरल है कुछ, तुम्हें भले स्क्वायर लग रहा होगा पर इसको क्वाड्रिलेटरल अज्यूम कर लो, आपको ज्यादा ही अच्छा बन गया है यहाँ पे। एबीसीडी मान लेते किसी को भी, तो किसी सिमेट्री है, किसी को कुछ भी अपन मान सकते हैं, एबीसीडी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और उनका स्क्वायर पूछा है। अब उनका स्क्वायर पूछा है तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो आनी चाहिए, बताओ क्या? पाइथागोरस। पाइथागोरस। ये तो मतलब बहुत बेसिक सा पॉइंट था कि मतलब यही कैसे सोचा। ठीक है, अब आते हैं इन पॉइंट्स पे। अगर इन सर चारों इसकी पॉइंट्स के, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे देख सकते हैं कि जब स्क्वायर से ही कोइंसाइड कर जाएगा बिल्कुल तो बन। बिल्कुल, हाँ अपन वही मेन वही मुद्दा वही तो अपना टू स्क्वायर का से है। कोइंसाइड करे। हाँ, अपना मेन मुद्दा टू का है, फोर का तो वैसे भी नहीं है। वो मैं एंड में बोलने ही वाला था, मेन है टू या टू से बड़ा क्यों होगा, उसका लॉजिक अपन बस सोच रहे हैं मैथमेटिकली। दिख रहा है सिमेट्री, कुछ भी बोल सकते हैं, पर अभी अपन मैथमेटिकली ट्राई कर रहे हैं। तो अगर इस पार्ट को मान लेते, अब ये तो कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, तो इसको कुछ एक्स मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - x, राइट। पर बहुत सारे आएंगे तो एक्स वाई जेड मानू या x1 ले लेता हूँ। ओके, तो जरा बताओ ये कितना हो जाएगा। ये x1 होगा तो ये 1 - x1 होगा। उसी तरीके से ये x2 होगा तो ये कितना होगा, 1 - x2। अगर ये x3 होगा तो ये कितना होगा, 1 - x3। ठीक है, और एक और आएगा अभी, तो कितना, ये मान लेते हैं अगर x4 होगा तो ये 1 - x4 हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ मान सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, और अगर अपन ये मान सकते हैं तो बस काम खत्म, करते जाओ। क्या करोगे आप, तुम्हें ए स्क्वायर को रोल में लाना है, तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे आएगा रोल में, 1 - x1 स्क्वायर। अच्छी बात है, सिमेट्री है तो भी बहुत बढ़िया बनेगा शायद एक्सप्रेशन। ये हो गया, और स्क्वायर ही है तो और भी बढ़िया शानदार हो गया। 1 - x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर, कौन सा बचा, डी स्क्वायर। x3 स्क्वायर प्लस 1 - x2 का स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा सबको सम करके क्या बनेगा, एक्सपांड करके, कोई भी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बेसिकली क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा डबल तो हो ही रहा है, तुम देख सकते हो x1 दो बार आया, x2 दो बार आया, सब दो दो बार आए, पर 1 2 3 4 4 भी आ रहा है, तो टोटल 2 अगर बाहर निकालूंगा तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर -2 x3, 2 बाहर निकाल दिया है, तो -x1 -x2 -x3 -x4। पर एक 1 2 3 4 दिख रहा है, अगर तुम एक्सपांड करके देखो ढंग से तो एक +2 भी रहेगा। क्या यही आएगा? जिसको नहीं समझ में आया वो कुछ नहीं, हर एक को एक्सपांड करके ऐड कर लो, पर लॉजिकली दिख ही रहा है, अगर तुम विजुअलाइज करोगे तो यही आएगा, अगर ओरली एक्सपांड करोगे तो। यहाँ तक कोई डाउट? और इसको देख के क्या तुम्हें कुछ याद आता है, इन सब टर्म्स को देख के मैं बताता हूँ बेसिकली क्या m1/2। लिखा है। अगर तुम देखोगे, टू ऑलरेडी हाँ बाहर है ही हाँ। सही, उसको रहने दो, मैं अभी वो नहीं बना रहा हूँ, मैं आधा आधा ले लेके कर लेता होल हूँ, स्क्वायर। क्योंकि मुझे 4 चाहिएंगे। तो 1/4 को मैं, अब देखो इसको क्या करेंगे, मुझे 4 होल स्क्वायर बनाना है, तो मेरे पास 2 है, तो मैं 2 को क्या 1 + 1 लिख सकता हूँ, और क्या इस 1 हाँ, को 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 लिख दूं। और अगर फिर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा ही लगाना है, ज्यादा मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी, तो तुम्हें ये 3 4 होल स्क्वायर दिखाई देंगे। तुम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, उससे बेटर है मैंने उसको ब्रेक ही कर दिया, और एक +1 ऑलरेडी है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, और इसका 2 टाइम्स तो ऑलरेडी था, 2 टाइम्स तो ऑलरेडी था। तो जरा मुझे बताओगे, ये 1 अपना यूज हो गया है, हाँ अब ये नहीं बचा है, ये हटा देना, क्योंकि ये अपना यूटिलाइज हो गया है, मतलब एक +1 ही बचा हुआ है। तो सर बताओगे वो कितनी होगी? हाँ बोलो। सर वो लास्ट टर्म में x4 - 1/2 का होल स्क्वायर नहीं हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, वही है बेटा, लिखा कर। चल, ये आ गया। तब मुझे बताओगे कब मिनिमम होगा, जब ये सब होल स्क्वायर 0 हो जाएंगे, और वो कब होगा, x1 = x2 = x3 = x4 = हाफ। जब हाफ होगा तब, और तब मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, वो 1 मत बोलना, बाहर × 2 भी है,
मिनिमम हो जाएगी 2। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम में तो कुछ नहीं है। मैक्सिमम में तो अपन जब स्क्वायर्स की साइड मान ले, स्क्वायर गिवन स्क्वायर से कोइंसाइड कर जाए, इनसाइड बोला है पर अगर अपन एंड पॉइंट से ले ले और इक्वालिटी भी नहीं भी लेंगे, ठीक है, ऑन ईच साइड बोला है तो इनसाइड भी नहीं बोला है, तो मैं इक्वालिटी भी लगा ही सकता हूँ वैसे तो। गिवन स्क्वायर के साथ कोइंसाइड कर दूं तो तुम्हें पता ही है वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ही हो जाएगा, और वही मैक्सिमम होगा मेरा 4। ये तो ये मेरा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत आसान था। जैसे ही तुमने प्लॉट करा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। और ये हैशटैग FOM तो पीछा छोड़ेगा नहीं, ये तो तुम्हें भी पता ही। और IIT का है तो वो तो बेसिक चीजें यूज करती है। पर क्या तुम्हें लगता है कोई और मेथड भी हो सकता है इसको करने का? क्या कोई और टेक्निक हो सकता है? देखो 4 तो बहुत इजी था, अपन बात कर रहे हैं मिनिमम 2 लाने का कोई और तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी तो हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसकी चर्चा करनी है तो क्या लगता है तुम्हें? थ्योरम, क्या? RMS सर, RMS? ठीक है, RMS से यू कैन डेफिनेटली ट्राई बाय RMS। और बेसिकली एक इनइक्वालिटी का सवाल बन जाएगा ज्योमेट्रिकली वे में देखा जाएगा तो। ठीक है, और वो क्या होगा अब वो समझने के लिए आओ जरा मैं बताऊं। और वो कुछ और नहीं, हम लगाएंगे हमारा फेवरेट कॉशीज थ्योरम। लग जाता है यार, ये अब क्या करूं मैं, वही क्लिक मुझे भी वही होता है। अब RMS से भी आ सकता है, मुझे पता नहीं, वो तुम देख लेना, आ सकता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सब कनेक्टेड ही होते हैं इनइक्वालिटीज। पर कॉशीज डायरेक्ट दिख रहा है। अब तुम बोलोगे कॉशीज कैसे लगा दिया यार अब ये सर ने, तो आओ जरा देखो। x1 1 माइनस x1, x2 1 माइनस x2, x3 1 माइनस x3, x4 1 माइनस x4। हम इसमें लगाएंगे, ABCD में नहीं लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे। तो सर इसमें लगाने से कैसे निकलेगा, जरा देखते हैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो बात की बात है। पर अगर हम इन 8 टर्म्स में लगाए, वैसे तो पॉजिटिव ही होगा बट फिर भी तुम्हें पता रियल नंबर्स में वैलिड है, पर पॉजिटिव में ही लगाते हैं। तो इन 8 टर्म्स में लगाएंगे। सर अब इन 8 टर्म्स में सर कैसे सर लगाएंगे? सर इंटू वन ऐसे कर करके कर सकते हैं, बिल्कुल वही मल्टीपल करेंगे वन। बेटा, वही करेंगे, वही करेंगे। x1 स्क्वायर, और ये मुझे कैसे स्ट्राइक हुआ इसमें लगाना है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तुम देखोगे इनको ओवरऑल तो तुम वही कर रहे हो, सबका स्क्वायर्स का सम। कितने भी टर्म्स में लग सकता है ये तो तुम्हें बताया हुआ था। स्क्वायर प्लस 1 माइनस x3 का स्क्वायर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया भाई स्क्वायर्स का सम। ठीक है, इनटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सॉरी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख दिया। ठीक है, हमारे बेसिकली जो XYZT जो बोलते हैं वो ये सब है, और ABCD जो होता है, मैं कोशिश बताऊंगा नहीं अब, ये सब मैं क्या मान रहा हूं, 1 1 1 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का, ये क्या करा, इंडिविजुअल के स्क्वायर्स का सम, इसका भी स्क्वायर 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 का सम। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, AX प्लस वो, तो क्या आ जाएगा बताओ, x1 प्लस 1 माइनस x1, x2 प्लस 1 माइनस x2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, माइनस x3 प्लस x4 प्लस 1 माइनस x4। तो कितना हो गया ये, इधर देखो 8, कितना हो गया, x1 कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक है, पर इसका तुम्हें पता ना क्या होता है, होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। और इधर कितना है भाई, ये पूरा गोलू। पर ये गोलू पता है क्या है, बताता हूँ क्या है, इनटू पहले ये कर लो 8, तो 16 बाय 8 कितना हो गया 2। तो गोलू अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। पर गोलू बेसिकली है क्या, अब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम सोचो, वही तो लिखा था वहां। देखा जाए तो मुझे भी कोऑर्डिनेट पहले स्ट्राइक हुआ
था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको करा था कोऑर्डिनेट से ही करा, क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाता है, कोऑर्डिनेट से फटाफट होता है। पर कोऑर्डिनेट में जैसे ही ये लिखा तो कॉशीज तो आप देखो लग जाता है, और उसमें नंबर्स किस में लगेगा क्या लगेगा ये तुम्हें सोचना पड़ता है। ओके चल, और मैक्सिमम तो तुम्हें पता ही है, वो तो कुछ था नहीं उसके अंदर, मेन तो मिनिमम के लिए था कि हाउ टू फाइंड मिनिमम। आगे बढ़े, बढ़िया सवाल हो गया, फटाफट दूसरे भी सवाल देख लेते हैं जल्दी से। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है चलो, तो और बढ़िया सवाल देखते हुए हम ये वाला। सर तो कॉशी से लेस देन 4 कैसे करेंगे? बेटा कॉशी से थोड़ी ना होगा वो लेस देन 4, किसने बोला कॉशी से? तो लेस देन 4 अलग तरीके से करना है। वो तो डायरेक्ट ही दिख रहा था, वो तो क्वेश्चन पढ़ के दिख रहा था, अच्छा देखो यहाँ हाँ। लिखा भी है। ओके। हाँ हमने अभी जो बोला 2 सेकंड पहले, ये हाउ टू फाइंड मिनिमम के लिए हम देख रहे हैं। ओके चल, जबरदस्ती थोड़ी ना लगाएंगे, जब जो दिख रहा है डायरेक्ट उसको तो डायरेक्ट ही लिखेंगे। द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर, पॉइंट ए है ए कॉमा ए टेन अल्फा, ओके, पॉइंट बी है बी कॉमा टी बी टेन बीटा, पॉइंट सी है सी कॉमा सी टेन गामा, फुल स्टॉप। इफ circumcenter of triangle ABC, if circumcenter of triangle ABC coincides with origin, तुम्हें बोल दिया है कि सर्कमसेंटर क्या है, ओरिजिन है। कई बार ओरिजिन दे देते पता है। उसके बाद H को मैं बोल रहा हूं एक्स बार कॉमा वाई बार, ये क्या है, इस ऑर्थो सेंटर, देन show that y बार बाय एक्स बार, ये कोई मीन मीन नहीं है, हाँ, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का रेशियो, समेशन ऑफ साइन अल्फा अपॉन समेशन ऑफ कॉस अल्फा। चलो समेशन मैंने लिखता हूँ, अभी पूरा लिख देता हूँ। ये है भाई, हमें ये प्रूव करना है। ये भी आईआईटी का पीवाईक्यू है, बहुत पुराना, शायद सब्जेक्टिव में आया था क्या मुझे याद नहीं, ये वाला तो याद नहीं है, पर आईआईटी का पीवाईक्यू। इस टाइप के बहुत सवाल बन गए। मेंस ने भी पूछ लिया अभी 2-1 साल पहले, मेंस ने इसी का क्या इर्द गिर्द करके पूछा था, वो मैं तुम्हें ग्रुप में सिक्योरिटी में दे दूंगा आज ही, याद रहा तो, वरना तुम याद दिला देना। पर ये सवाल अभी अपन करते हैं, एक्स बार वाई बार बी द ऑर्थो सेंटर देन शो दैट ब्ला बाय बला, तो ये होगा। अब इसको स्टार्ट कैसे करें, देखो सरकम सेंटर तुम्हें ओरिजिन दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर के बारे में पूछ रहे हैं, और सेंट्रॉइड निकालना आसान है। अरे ये तो सभी को समझ में आता है कि अगर सर एच जी ओ एच एक्स बार कॉमा वाई बार, जी बताओ जी क्या होगा, जी होगा मेरा, अरे यार बहुत बड़ी सी चीज आएगी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 कॉमा क्या आएगा दूसरा, समेशन ऑफ ए टेन अल्फा बाय 3, ऐसा लिख दो चलेगा? हाँ चलो, और क्या एच जी ओ फॉर सरकम सेंटर 0,0। चलो तो अपने को पता है। अब ये कैसे सोचा 2:1, अब ये तो तुम समझदार हो, मैंने तुम्हें बोला है जब भी जरा सा भी तुम्हें क्लू दिखे ओजीसी ऑयलर लाइन को कभी मत भूलना। ऑयलर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक एनसीईआरटी लेवल के सवाल से लेके आईआईटी तक में हम देख रहे हैं। चलो तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे, तो तुम ऑब्वियसली लगाओगे तो कितना बनेगा, 2 × 0 1 × एक्स बार, 2 × 0 तो वही हो जाएगा अपॉन में 3, किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाना नहीं बताऊंगा, तो एक्स बार किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पता होना चाहिए ये, वाई बार कितना हो जाएगा, और याद रखना ये हमेशा वही आ जाता है, समेशन ऑफ ए टेन अल्फा, बोलो यही होगा। फिर तुमसे पूछा रेशियो,
तो y बार बाय x बार, क्या लिखोगे y बार बाय x बार को? a tan अल्फा प्लस, अब पूरा लिख देता हूँ, b tan बीटा प्लस c tan गामा अपॉन में a प्लस b प्लस c। क्या यही पूछा जा रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए, है ना? पर दिक्कत क्या है, ये जो आया और दिया जो है वो सेम नहीं है, तो अब अपन फंस गए। तो तभी तो ये क्वेश्चन को पिकअप किया मैंने। अब इसमें क्या करेंगे? तो अब इसके अंदर जब भी ऐसा हो और आईआईटी का है तो सबसे बेसिक चीज सोचेंगे। क्या सोचेंगे? सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज सोचेंगे। अब वो बेसिक फंडामेंटल चीज क्या है? वो बेसिक फंडामेंटल चीज क्या है? तो वो ये है, अगर अपन ट्राइंगल बनाए, अगर अपन ट्राइंगल बनाए, बेसिक तो वही होगा ट्राइंगल बनाए। सर इसमें एबीसी को वो कॉस अल्फा बीटा गामा अज्यूम करके नहीं नहीं, मतलब देख लो, उससे भी आसान है, कुछ ज्यादा हाइफर बोलो ना, बहुत बेसिक सोचना है। ये अगर सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर की परिभाषा इज द क्लिकिंग फैक्टर। आईआईटी है भाई साहब, आईआईटी है, बेसिक मत भूलिए। तुम्हें पता है ये सब आर के बराबर होते हैं, और एक रिलेशन मुझे मिल गया, एक रिश्ता मिल गया जिससे तीनों वर्टेक्स को अटैक कर दूंगा मैं एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा? a कॉमा ए टेन अल्फा है, b कॉमा बी टेन अल्फा बीटा है, और c कॉमा सी टेन गामा है। और अगर ये हमारा सरकम सेंटर ओरिजिन है तो OA इक्वल्स टू OB इज इक्वल टू OC। दिस इंप्लाइज क्या होगा भाई? OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC से 2r a स्क्वायर 2r, अरे कहां से 2r, आर 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 है वो, इक्वल टू r। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला? a माइनस जीरो का होल स्क्वायर, अब डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, a टेन अल्फा माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा का रूट, ये होगा। यही किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। बस क्वेश्चन तो खत्म। बस जिसने ये सोच लिया उसका क्वेश्चन क्रैक हो गया, इतना ही सोचना था। इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर गामा, ये लिख लिया। देयरफॉर जरा बताओ कि क्या होगा, एक को सॉल्व करके बता देता हूं। 1 प्लस ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। मॉड ऑफ सेक अल्फा लिखना चाहो तो लिख लो, अभी मैं मॉड नॉर्मली लिख रहा हूं, ए सेक अल्फा। कोई डाउट यहां तक? और अगर ये मेरा आर है तो जरा मुझे बताओगे कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? या मैं लिखूं ए किसके बराबर होगा? ए ए ए आर कॉस अल्फा। आर कॉस अल्फा। उसी तरीके से बी क्या हो जाएगा? आर कॉस बीटा। और उसी के तरीके से सी क्या हो जाएगा? आर कॉस गामा। और अगर एबीसी की वैल्यू मिल गई तो भाई साहब वो एबीसी ही तो मीडिएटर था जिसको हटाना था। हमें करना क्या था यहाँ पे? वी हैव टू एलिमिनेट। अगर तुम गिवन एक्सप्रेशन को देखो तो हमें एलिमिनेट करना था, एबीसी जो प्रूव करना था उसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कैसे एलिमिनेट करा? क्या मैं काम तुम पे छोड़ दूं? अब ऊपर नीचे रख देना आर कॉस अल्फा। आई होप तुम्हें आता है, 10 को साइन बाय कॉस लिखते कैंसिल होके आ जाएगा, हैशटैग डी आएगा, हो गया। बस ये मेन पॉइंट था। और ये एबीसी साइड लेंथ नहीं है रे, ओ भाई एबीसी साइड लेंथ नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स में एबीसी दिया हुआ है। कुछ भी मत मान लियो, जनरल नोटेशन से मत रट लियो, ये वर्टेक्स है, ये नहीं बोला ये साइड लेंथ भी है। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो तो अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि काम आएगी। क्या है भाई वो इंपॉर्टेंट ट्रिक? तो इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं तुम्हें क्योंकि दो एक सवाल दूंगा आज, उसमें ये लॉजिक लगेगा भी। और वो क्या है? अगर किसी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस वो आसान ही है, तुम सॉल्यूशन देख के भी समझ जाओगे जो मैं भेजूंगा, कुछ इतना कोई एडवांस पॉइंट नहीं है, मींस पॉइंट है, पर क्वेश्चंस अच्छे इसलिए मैं बता देता हूँ। पहले तो ये ट्रिक याद रखना, क्लास में नहीं लिखवाऊंगा फिर। अगर किसी ट्राइंगल के इस टाइप के वर्टेक्स दे दिए, किस्मत अच्छी बुलंद हुई तो ऐसे टाइप के भी वर्टेक्स दे देते, पता है, अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा, बीटा कॉमा 1 बाय बीटा, गामा कॉमा 1 बाय गामा। तो अगर ये तुम्हें दिया हुआ है वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये तुम्हें मीन्स में काम आ जाए।
तो अगर ये वर्टेक्स है ट्राइंगल एबीसी के, तो पता है ऑर्थो सेंटर क्या होगा, जो हमें याद रखना। प्रूफ पे जाना नहीं है, प्रूफ होते हैं सबके, मैं आगे जब स्ट्रेट लाइन बताऊंगा तो मैं सबके प्रूफ समझ में आ जाएंगे। और इसका प्रूफ तो एक बहुत बेहतरीन होता है, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से भी कनेक्ट होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। अभी तो नहीं, बहुत टाइम है, अभी तो महीने बाकी है इसको समझने के लिए, क्योंकि एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी मैं उस पर जाने रहा हूँ, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप का। ये तुमने भी पढ़ा नहीं है, अपन देखेंगे बाद में। ऑर्थो सेंटर क्या हो जाता है वो तुम्हें याद रखना है, -1 अल्फा बीटा गामा कॉमा माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। और ये जो पॉइंट है ना, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ही लाई कर रहा है, ये पॉइंट्स भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ही है। सी को ले लो, पता है 1, बेसिकली एक्स वाई इक्वल्स टू 1 पे ये सब लाई करेंगे। ऑर्थो सेंटर भी इसी पे ही लाई कर रहा है। अभी हम उस पर जा नहीं रहे, बस मैं आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे इसे। ये ऑर्थो सेंटर होता है। क्या ये याद कर लोगे? इजी है, उतना टफ नहीं है। बस याद रखना, पहले वर्टेक्स को अल्फा बीटा बोल रहा हूं, जानबूझ के जेई मीन्स क्या करेगी, 1/2, 2 देगी, 1/3, 3 देगी, और 1/4, 4 देगी। तो बताओ जरा, अगर ऐसा दे दिया, मान रहा हूं मैं वो ट्रायंगल बन रहा है फॉर्म, ठीक है, और कोलिनर वगैरह मुझे पता नहीं, मैं एक रैंडम बस बता रहा हूं से, तो बताओ ऑर्थो क्या होगा? -24 माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा। -24 और 24 -1/24। वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना अल्फा बीटा गामा मेरे फर्स्ट होते हैं। बस अब ये गलती मत कर देना यार, जो अच्छा लगा वो अल्फा बीटा गामा बोल दिया, और लिखते समय उल्टा रहेगा, 1 अपॉन वाला पहले आएगा और माइनस आएगा, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन आज दे दूंगा, तुम कर लोगे ट्राई, बहुत आसान क्वेश्चन ही है, एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, जिसमें ये लॉजिक लगेगा। कर लोगे? बोलो। ठीक है। हाँ सर। और इसके ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा, ये वाला ना, इसके ऊपर और भी एक जेईई मेंस का भी दे दूंगा, और एक सवाल है, 2 सवाल है मेरे पास इस टाइप के, तुम करना, समझना, तुम्हें आ जाएगा, उतने टफ नहीं है, क्योंकि लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे, बाकी मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ जी, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलो, तो वैसे तो टाइम तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, ज्यादा तो मेरी क्लास है तो मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें एक सीक्यूटी में जरूर देता हूँ सोचने के लिए, और वो सीक्यूटी क्या है, थोड़ा सा टफ, हाँ ऑब्वियसली टफ है, बट बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं सीक्यूटी में आगे जाके दूंगा। और वो क्या है, मान लो ये कोई भी एनी ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट्स रखे पी क्यू आर। तो अगर इस पी क्यू आर से बनने वाला ट्राइंगल, अगर इस पी क्यू आर से बनने वाला ट्राइंगल का पेरीमीटर मिनिमम होगा, तो तुम इस ट्रायंगल के बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हो, ये कैसा ट्रायंगल होगा, क्या करोगे तुम? कमेंट तुम्हें करना है इस लॉजिक के ऊपर। सर PQR के बारे में कमेंट करना। हाँ, मतलब ट्रायंगल पीक्यूआर होगा तो इसकी पोजीशन कहाँ है, लोकेट करना है, एक तरीके से ये भी बोल सकते हो, लोकेट करो पीक्यूआर को। अगर मुझे मेन क्वेश्चन तो यही बनेगा, मतलब अगर अपन लॉजिकली देखें तो लोकेट करना है तुम्हें पीक्यूआर को, अगर इसका पेरीमीटर मिनिमम होगा। तो बढ़िया पॉइंट है ये, सोचना थोड़ा सा टफ है वैसे तो, बट बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। और अभी ये तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम ऐसा तुम देखोगे पॉइंट, क्योंकि तुमने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। जो हम जब इस पॉइंट का पोस्टमार्टम करेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई साहब ये क्या था, सर ये PQR क्या वाला है। ट्रायंगल कोई रिलेशन है ABC के साथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ट्रायंगल एबीसी कोई भी एक रैंडम फिक्स है, मतलब ट्रायंगल एबीसी अच्छा, तो ऑब्वियसली, PQR रैंडम पॉइंट्स है हाँ ABC के। हाँ हाँ, तभी ओके। तो लोकेट करेंगे ना बेटा, वरना लोकेट करने को क्यों बोलता अगर फिक्स हो गया तो, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी फिक्स्ड होगा किसी भी ट्रायंगल में, और उसमें फिर तुम्हें लोकेट करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, एक और दो सिक्योरिटी में सोचने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपन ट्रिगो को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, कहा था मैंने शायद,
तुम्हें याद हो तो। आओ जरा एक सवाल वो भी दे दो। नेक्स्ट एडवांस क्लास जब भी होगी तब ये इन क्वेश्चंस पे चर्चा होगी, नेक्स्ट एडवांस क्लास में, तब तक तुम्हारे पास वक्त है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 5/13 है अगर मान लो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा अगर 12/13 है, तो तुमसे मैं पूछ रहा हूं फाइंड cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। मतलब इन टाइप के सवालों को तुम कैसे करोगे ये तुम्हें सोचना। ठीक है, ट्राई करोगे। ये 2 सवाल मैंने तुम्हें दिए आज के लिए। ये सीक्यूटी से, एक्चुअल सीक्यूटी से बहुत टफ तो मतलब क्या बोले, पर हाँ अच्छे सवाल है, सोचने के लिए दिए हैं कि क्या अप्रोच बन सकती है, कैसे क्या, थोड़ा अलग ही सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली। बाकी तो मैं तुम्हें मेंस लेवल के 3 सवाल दूंगा, उनको तुम देख लेना। एक तो पीवाईक्यू होगा और 2 एक जैसे ही रहेंगे, मतलब उतने टफ नहीं। वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आज की क्लास, क्योंकि वो मैं करने वाला था पर अब टाइम नहीं है, इसलिए वो वाले 3 सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों तुम सोच, आज के सिक्योरिटी तुम्हें दे दी। सर ये वाला सीक्वेंस ट्रीगो से सॉल्व करना है या स्ट्रेट लाइन से? मुझे नहीं पता, मुझसे ही सब पूछ लोगे तो मजा क्या, सिक्योरिटी क्या वो, जहाँ तुम्हें पता रहे पहले से क्या करना है, उसको हम सिक्योरिटी नहीं बोलते हैं फिर, ठीक है, उसको डीआईवाई बोल देते हैं फिर। चलो यही वाइंड अप करते हैं आज की इस क्लास को। आई होप तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे।